हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी और सुबह की प्यार भरी राम राम जी। तो आज मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है जी 10:30 बजे से, क्योंकि आज है संडे। संडे के दिन आपको पता ही होता है फंडे होता है मतलब बच्चे थोड़ा लेट ही उठते हैं, और बच्चे लेट उठेंगे तो जी मैं भी क्या करूं, मतलब वही है, दोनों कमरों में ही लेटते हैं, बाहर भी अंदर थी, तो साफ़ सफाई कहाँ से शुरू करूं। तो इसलिए जी थोड़ा लेट ही उठी थी। उसके बाद मैंने बनाई थी चाय और ब्रेड, मतलब सेक दिए थे घी में सभी के लिए, दो दो तीन तीन, वही सभी ने चाय के साथ खा लिए, मतलब नाश्ता सा हो ही गया है। उसके बाद जी काम कुछ भी नहीं हुआ है। मैं काटने लगी थी साग, मैं लेके आई थी शाम को, मतलब शनिवार को यहाँ बाजार लगता है सब्जियों की मार्केट, मतलब सब चीज़ों की, और अलग से सब्जी मंडी भी लगती है। तो वहीं से लेके आई थी जी साग में, हरा साग, मतलब गांडल बोलते हैं सरसों को, और बथुआ और पालक। तो दो दो तीन तीन गुच्छी ले आई थी, वो अभी मैंने काट के रखी है। फिलहाल यहाँ पे देखिए ये मैंने काट के रख दी है इसमें, तो अभी फिलहाल चढ़ाऊंगी मैं इसको। तो जी यहाँ तो देखो मेरे चूल्हे पे चढ़ाने वाले तो कोई बर्तन है नहीं वैसे, तो मैं अब चढ़ाऊंगी इसको कुकर में ही, गैस के ऊपर ही लगवा दूंगी अच्छी खासी सीटियाँ, 7 से 8 सीटी, क्योंकि अच्छा घुट जाएगा। तो वो आपको प्रोसेस में आगे आगे का दिखाती रहूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो चलिए जी अभी चलती हूँ फिलहाल रसोई में, पहले रसोई का काम निपटाती हूँ, फिर फटाफट साग भी चढ़ा दूँगी। उसके बाद लगूँगी, जब तक ये सीटी लगेगी तब तक मेरा घर का काम भी हो जाएगा। तो चलिए बनाती हूँ। मैं लग गई हूँ अपनी रूम की साफ़ सफाई करने, क्योंकि जी अंदर वाले में भी फैला पड़ा है, और सुबह सुबह का तो हाल यही होता है जी, क्योंकि बच्चे जाने के बाद वही है, सब सोते इकट्ठा, मतलब कुछ अंदर वाले में सोते कुछ बाहर वाले में, तो दोनों कमरों का हाल ही ऐसा रहता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपनी किचन तो साफ़ कर दी थी, शायद मेरे को याद भी नहीं है, और यहाँ पे लग गई थी मैं अपने रूम की साफ़ सफाई करने, क्योंकि जी पहले तो ये बिस्तरे वगैरह उठाने होते हैं, इन्हीं में टाइम लगता है। और ये वाला कंबल रखा है जो मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि जी वो ये दिन में जब बच्चे भी आते हैं या हमारी इनकी दादी भी लेटती हैं तो यही ओढ़ के लेट जाते हैं, क्योंकि जी ऊपर तो वैसे भी मुझे तो टाइम ही नहीं लगता, पूरा दिन ऐसे काम में निकल जाता है। तो देखिए जी कल मैंने चादर ये वाली चेंज कर दी थी, सर्दी की होगी है जी ये, तो मैं लेके आई थी, तो ये डाल देती हूँ। 2 दिन हुए इसे डालते हुए, तो मैं सोच रही कि चलो यही लगा देती हूँ 1-2 दिन और, उसके बाद ही जी मतलब वो धो के रख दी थी तो वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए बाहर वाला रूम भी मेरा सेट हो गया है, और कंबल को भी मैं अच्छे ढंग से मतलब तय करके रख दूँगी। तो देखिए जी रूम भी मेरा ये वाला अच्छे ढंग से कर दिया मैंने। तो यहाँ पे तकिए वगैरह भी मैं डाल दूँगी। तो अब यहाँ पे आ गई थी जी नीचे की बारी, क्योंकि गलीचा वगैरह जो भी है मतलब मैं डालती हूँ, तो वो उठा दिया था मैंने। और जी यहाँ पे देखिए अंदर वाले रूम की बारी आ गई, मैं चली गई थी अंदर, क्योंकि वहाँ भी मुझे बिस्तरे उठाने थे, तो मैं लग गई हूँ। क्योंकि जी हमारे इनकी दादी लेटती है तो वो चारपाई डाल के लेटते हैं, तो उन्हीं पे मतलब उनका बिस्तर भी डला ही रहता है पूरे दिन। तो मैंने बोला कि चलो आप थोड़ी देर के लिए ऊपर धूप में बैठ जाओ, मैं उठा देती हूँ। गाइस मैं लगा रही हूँ पोछा भी और ये मेरी बेटी मेरे को कर रही है परेशान, क्योंकि जी इसका है कल से पेपर। पंखा बंद कर। कल से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, और फर्स्ट पेपर है जी इसका मैथ्स का। तो ये इतनी प्री बोर्ड है गाइस, प्री बोर्ड, और ये स्ट्रेस में ज्यादा हो रही है। तो मैं कह रही बेटा स्ट्रेस मत ले, दिमाग को शांत रख, भगवान का नाम ले, बेड़ा पार। ये बार बार ऐसे दुखी हो रही है? तो क्या करे जी, वही है, मैं अपना काम कर लूं तब तक इनका स्ट्रेस कम हो जाए। मैं कह रही चल बेटा तू मेरी वीडियो बना, क्या पता वीडियो बनाने से तेरी चिंता कम हो जाए, है? तो मैं लोग नु क्या कर, पढ़ो बेटा पढ़ो, हर तू का वीडियो बना। आई मीन आप है यार कितना फोल्डिंग। अच्छा गए हम गाने सुन रहे थे, मम्मी ने बोला गाने सुन ले, लेकिन स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है, क्या करेगा। इस पेपर है कल पहला, मेरे को मैथ्स के पेपर में इतना डर नहीं लगता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों लगे जा रहा है। अभी करूंगी जी तैयारी। ये देखिए साग मेरा कुछ ऐसा हो गया। अब इसको इस घोटने के साथ, कुत्ता बोलते, इसके साथ पूरा घोट दूंगी जी से। और प्याज मैंने काट के रख ली, ये बाद में छोंक लगाऊंगी।
और लहसुन मैंने अच्छा खासा ले लिया है। ले लूँगी अदरक और हरी मिर्च अच्छी खासी, क्योंकि जी साग हमेशा चटपटा ही बनता है। तो आज आपको मैं पूरा दिखाऊंगी। आज आप स्किप मत करना, देखते रहना कि मैं कैसा बनाती हूँ इसको। या तो ऐसे करके नोट लूँगी, ऐसे मार मार के थोड़ा थोड़ा ऐसे करूँगी, बैठ के करूँगी जी। चलिए वहाँ पे बैठ के अच्छी तरह इसको मिक्स करती हूँ। फिर इसमें घोलूँगी जी। आलन आलन बोलते हैं जी हमारी साइड तो, या तो बाजरे का आटा, थोड़ी सी लस्सी इसमें डाल के घोलते हैं, बाद में लगाऊंगी छोंक। तो चलिए जी देखो करती हूँ। पहले तो मैं यही घोट लेती हूँ इसको ही। यहाँ बैठती हूँ निकल करके अच्छे खासा मिक्स, मतलब ऐसा हो जाएगा कि मिक्सी में पिसा हुआ। हाँ याद आया, इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ ना, फिर ज़्यादा वो हो गया। ना ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। मिक्सी में क्या पीसना रे, इसको ऐसे लगा के। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरा यहाँ का काम भी शुरू हो गया है। और मैं लेके आई थी जी शनिवार को, मतलब मैंने बताया था आपको यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है, तो साग लेके आई थी जी। पहले तो उसको काटने में ही टाइम लगा, क्योंकि 1 घंटा तो मुझे छाटने में काटने में ही लग गया था। उसके बाद जी मैंने चढ़ा दिया था और सीटी भी लगवा दी थी। तो अब वो मतलब घोट भी दिया था जी मैंने, काफ़ी देर ही लगी उसको बनाने में। वही है साग वगैरह ऐसी सब्ज़ी बनाओ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद देखिए जी मैंने बताया था कि मैं आलन घोल के डालती हूँ। साग को घोटने के बाद चढ़ा दिया था दोबारा से गैस पे कुकर में ही। और थोड़ी सी ले ली थी जी मैंने दही, उसकी लस्सी बनाऊंगी। और हमारे में जी मतलब क्या करते हैं कि लस्सी में या तो बाजरे का आटा डाल के उसका आलन घोल के डालते हैं, पर बाजरे का आटा था नहीं मेरे पास और बच्चे भी घर पे नहीं थे, तो मेरे पास बेसन रखा था। अब ज़्यादातर मैं बेसन ही घोल के लस्सी में तो डाल देती हूँ। और थोड़ा सा डाल दिया था मैंने देसी घी उसके अंदर, तो ये उबलता रहेगा। उसके बाद जी मैं करूँगी, मतलब यहाँ पे लूँगी मैं हरी मिर्च अच्छी खासी, लाल मिर्च, लहसुन और अदरक ढेर सारा, और नमक डाल के उसको पीस के इसमें तो वो भी इसमें डाल दूँगी। मतलब तो ये जब तक बनता रहेगा, मैंने दोबारा से चढ़ा दिया इसको। और यहाँ पे बैठी थी जी जो मेरे ऊपर किराए पे रहती हैं वो वाली, तो मेरे से अच्छा ही लगाव है जी उसका भी, तो वो इधर ही मेरे सामने बैठी थी। तो मैं उससे बातचीत भी मेरी चल रही है, क्योंकि जी उसका काम जल्दी हो जाता है। उसके तो है जी एक ही बच्चा है, तो मतलब आप भी सोच सकते हो कि एक बच्चे की वजह से इतना काम नहीं होता। तो फैमिली भी छोटी है जी उनका, तो उसका काम जल्दी हो जाता है। तो वो मेरे पास थोड़ा सा, हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो मेरे पास बैठी रहती है। तो यहाँ पे देखिए देखो जी साग मेरा बन के रेडी हो ही गया है। देखिए मैंने ऐसे घोट के ये बना दिया है, देखो, और छोंक लगा ही दिया था, आप सबको दिखाया है। तो साग मेरा बन के रेडी हो चुका है, एकदम बढ़िया बना है। मैं रोटियां भी बनाने शुरू हो गई हूँ, तो फटाफट बना के दे देती हूँ। टाइम हुई 1 ही बज चुका होगा जी, क्योंकि साग में टाइम लगता है। पहले तो काटने छाटने में ही टाइम लगा, फिर वो ये सीटी भी लगाई, कई वो ये बनाने में घोटने में टाइम लगता है जी, कम से कम 2-3 घंटे चाहिए। तो चलिए जी, जितनी मेहनत करी है उतना बढ़िया भी बना ही होगा। तो कर देती हूँ गैस को बंद। बन गया है, रेडी हो चुका है। फटाफट मैं दे देती हूँ सबको रोटियाँ। चलिए जी, आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ। बच्चों कैसी बनी है सब्जी? हाँ कैसी? ऐसी बनी है। तो वही है जी, बच्चों को तो टेस्टी लगी सब्जी। अब बच्चों ने हाँ कर दी तो समझो सब कुछ परफेक्ट है। तो चलो जी इनको खाने देते खाना। मैं बना लेती हूँ फटाफट 2-4 रोटियाँ और रहेगी, वो बना के मिलती हूँ आपसे जी। साग तो बन गया, पर ये देखिए मेरे गैस की हालात, यहाँ पे स्लेब की भी
ये पीछे टाइलों की भी हालात देखिए कितने गंदे हो चुके हैं। साग का तो मज़ा ले लिया, अब भी इसका करूँगी ये सफाई सारी। यहाँ पे देखिए स्लेब का भी बुरा हाल और बर्तन भी ढेर लग चुके हैं। अभी करती हूँ साफ फटाफट, पहले इसकी सफाई करूँगी फिर करूँगी जी बर्तन साफ सारे। लो चलिए। सारे टोपे पहन चुके हैं। दादी ने टोपा पहन लिया है, उसने उसको तो फैशन ही भाता है। मम्मी ने पहन लिया, इसने पहन लिया, इसने पहन लिया, सबने पहन लिया गाइस। यहाँ पर जराबों की